बोरिवली शाहिद खान यांचा संघ आणि या ठिकाणी जयदीप पाटील आपल्याला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी कॉल उडवायचा आहे आणि कॉल देतील या ठिकाणी जांभूळपाडा संघाचे कॅप्टन व्हीजे बिल्डर अँड डेव्हलपर्स. क्या बात आहे, जशी मागणी तसा पुरवठा लाभलेला आहे आणि मी सागरजी शेवाले आपल्याला विनंती करतोय विनिंग कॅप्टनला आपण हा शीतपेय देऊया. शशी खेणे यांच्या माध्यमातून आम्हाला हा शीतपेय लाभलेला आहे. पाहुण्यांचा आभार. विनंती करतो की आपण पुन्हा जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. भावेश आपल्याकडे वेळ नाही, जास्त प्रश्न या ठिकाणी विचारणार नाही. टॉस जिंकलाय आपण. प्रथमतः काय करणार? बॅटिंग. याचं पाठीमागचं कारण काय आहे? कारण म्हणजे आता सध्या तरी हवेचा ओघ आहे, नंतर दमट होऊ शकतो. बीसीसी संघटने मात्र प्रॉपर 3 गोलंदाज आहेत, तर किती धावसंख्या मात्र जोडण्याचा प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करावा. तर चांगले मॅच होईल आम्ही अपेक्षा करू शकतो. हो नक्की. तुला विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. राहील माजीचं येणं तुमच्या संघामध्ये किती फायदेशीर आहे? जाम फायदेशीर झाला आहे. म्हणजे माझी वर्गावर झाली. या मॅचमध्ये नक्की तू कोणाचा मागणा ठरला, परंतु माझी तुला कमबॅक केलं, परंतु या मॅचमध्ये कशा रीती तू गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करशील? स्वतःला 100% देऊ. आणि कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल, कुठपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल या ठिकाणी जांभूळपाडा संघाला? 25 ते 30 धावांपर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करू. कारण की तुम्हाला सुद्धा विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देत आहोत. तर पीटीसी मधील 2 भालाच्या टीममध्ये तुम्हाला मित्रांनो क्वार्टर फायनलची मॅच स्वर्गीय नामदेव पाटील आणि स्वर्गीय दिनकरजी गोडे या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. प्रत्येकी 3 ओव्हरची मॅच असेल. पहिल्या षटक पॉवर प्ले असेल आणि 2 षटकं ही नॉन पॉवर प्ले जी असणार आहेत. टॉस जिंकल्या जांभूळपाडा संघाने प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला आहे. तर जाऊया आपण टॉस बॉक्समधून सरळ कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे पुन्हा एकदा तुमच्या सोबत आम्ही येणार आहोत. अजयजी घरत आणि मी स्वतः योगेश पाटील. थँक्यू. धन्यवाद योगेश पाटिल. सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है स्वर्गीय नामदेव पाटिल और स्वर्गीय दिनकर गोडे मेमोरियल कप 2023 में मेहर 11 बापगांव की ये शानदार पेशकश. आज का तीसरा दिन टूर्नामेंट का और आज का अंतिम मुकाबला. आज के 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच की ये भिड़ंत. पड़गा टेनिस क्रिकेट की 2 बलशाली टीमों के बीच का ये मार्का. एक तरफ जय श्री राम स्पोर्ट्स जांभूलपाड़ा और दूसरी तरफ बीसीसी बोरीवली. टॉस को जीता है जांभूलपाड़ा के कैप्टन ने. पहले बल्लेबाजी चुनी है. दिन का अंतिम मैच है और ज़्यादातर टीमों को हम देखते हैं कि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना टीमें पसंद करती है, तो उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है. लेकिन देखना है कि कितना स्कोर बल्लेबाज बना पाते हैं. यह मुकाबला भी 3-3 ओवर्स का है. पिछला मैच भी 3-3 ओवर्स का था और क्या कमाल की गेंदबाजी रही थी आखिर के 2 ओवर्स में बीसीसी बोरीवली की. पहला ओवर जरूर महंगा रहा था और उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहिल पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है इस मैच में. देखना है राहिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं या नहीं. ऐसे लगता तो है कि राहिल ही गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. खुद कप्तान ज़बरदस्त खिलाड़ी है. ज़रूर एक आध मैच में आपकी गेंदबाजी उतनी अच्छी रहती नहीं है, ये तो होता रहता है क्रिकेट के खेल में. बल्लेबाजों को भेज देना है प्लीज. जांभूलपाड़ा के कैप्टन समय का ख्याल रखे प्लीज. नक्कीच अजय, मला आता मात्र नक्कीच आठवण झाली ज्यावेळी आपण शिक्षण घेत असतो त्यावेळी सुद्धा मात्र एका सत्रामध्ये अनेक प्रकारच्या चाचणी परीक्षा वार्षिक परीक्षा होत असतात. असं नाही की चाचणी परीक्षा जर आपली कटिंग गेली तर मात्र वार्षिक परीक्षेमध्ये सोपं विषय येणार आहेत. तसाच प्रकारचा खेळ आहे. जर आपण एका मॅचमध्ये जर रेकी जर कुठेतरी जर धाबा जास्त खर्च केला तर रेकी जर पुढील मॅचमध्ये तुम्ही नक्कीच जी आपली षटकं आहेत ते मात्र चांगले हाताळू शकतात. आणि कॉन्फिडन्स आहे राहिलवर आणि त्याचवेळी मात्र स्वतः संघाने पुन्हा त्या जबाबदारी स्वीकारतोय. और वैसे भी राहिल जो है वो एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहे हैं. कितने ही मैचेस उन्होंने अपने गेंदबाजी के बलबूते पर जिताए हैं बीसीसी बोरीवली को. सिटी क्रिकेट में भी जब वो खेलते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं. ओपन क्रिकेट का भी थोड़ा बहुत अनुभव उनके पास है, तो यहाँ पर ज़रूर ये उम्मीद की जा सकती है कि राहिल अच्छी वापसी करेंगे. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए विजय पारदी और उनके साथ सुरेश पारदी. अब ये जोड़ी बहुत ही खतरनाक है. इस जोड़ी को रोकना उतना आसान किसी भी गेंदबाज के लिए नहीं है. मजा आएगा इस मैच में. मला अजून एक राहुलची मॅच अजय आठवते ज्यावेळी ढोलेच्या स्पर्धेमध्ये शापूर 11 विरुद्ध पीटीसी स्टार अशी मॅच रंगली होती. त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा मात्र पीटीसी स्टार संघाच्या वतीने खेळत असताना राहिलनं जबरदस्त परफॉर्मन्स त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा मात्र केला होता. आणि तोच गोलंदाज मात्र आपल्या संघासाठी आपल्या गावासाठी मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी त्याच्या चेंडू हातामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आज आपण जर पाहिलं तर अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण जे शेवटचे 2 संघ आहेत ते पडगा पीटीसीला मात्र ही दोन्ही संघ बिलॉंग करत आहेत. म्हणजे पीटीसीसाठी मात्र ही एक चांगली बाब आहे.
आज बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हमने एक्शन में देखा। सुबह के सत्र में गिरसी टीम भी यहां पर खेली। पहली गेंद छोटी गेंद, बड़ा हिट, हुक कर दिया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, चौके से खाता खुलता हुआ विजय पारदी का। काय जबरदस्त मात्र सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला या डावाला करत असताना विजय पारदी. पाहू शकाल शॉर्ट पिच चेंडू होता, अगदी नाकाला नक्की सुगंध देणारा चेंडू होता, परंतु त्यानंतर पाहू शकाल शेवटच्या मोमेंटला मात्र हुक केलं आणि चेंडूला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. अच्छी हाइट पर आई थी ये शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन अंत तक उस पर नजरें बनाकर रखी थी अपनी विजय पारदी ने। अच्छे पोजीशन में थे, गेंद को देख रहे थे, गेंद के ऊपर से आंखें हटाई नहीं, और वो एक महत्वपूर्ण वजह है कि वो सही संपर्क बनाने में कामयाब हुए और सही जगह पर भी खेला जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। पहला ओवर पावर प्ले का है। पावर प्ले में गेंदबाजी करना निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल ही रहता है। हालांकि पावर प्ले दोधारी तलवार की तरह रहा है क्रिकेट के खेल में। इसमें तेज गति से रन्स भी बनते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स भी गिर जाते हैं एक के बाद एक। नक्कीच मित्र म्हणेन की हा जुगाड आहे पॉवर प्लेचा. जर नक्कीच चला तो शाम तक. या ठिकाणी या पाहू शकाल डाबा स्टिकवर चेंडूची फेकी. नक्कीच आपण जुगाड पाहतोय ना की नक्कीच चला तो छान तक नाही तो शाम तक अशा प्रकारचा हा खेळ पॉवर प्लेचा आपण पाहतोय. पाहू शकाल पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला आणि त्याच्यानंतर प्रेशर पाहिला आपल्याला गोलंदाजावर आणि त्यानंतर मात्र चुकीची लाईन त्यांनी मात्र मेंटेन केली. जहां निश्चित ही रूप से अब दबाव नजर आता हुआ गेंदबाज पर, और इस बार ऊपरी किनारा और लाजवाब कैच, फ्लाई स्लिप से खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे और इसके साथ ही बैट्समैन का काम तमाम. विजय पारदी इज वॉकिंग बैक टू द पेविलियन. कशा रीतीने मात्र हे विकेट्स प्राप्त केली गोलंदाज राहिल शेखनं. थोडासा पावलांचा वापर केला आणि मात्र हा या चेंडूला सुद्धा मात्र अधिक बाउन्स मिळाला, लिडिंग एज पाहायला मिळाली आणि शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये मात्र कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाहीये. पहिल्या विकेटचं पतन, पहिला धक्का लागत असताना श्रीराम स्पोर्ट जांभूलपाडा संघाला फक्त 4 धाबांचा आपल्या संघाला योगदान देऊ शकला विजय पारदी. शानदार कैच लपका है अजीब ने. अब नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचेंगे. अजय पारदी एक पावर हिटर का रेपुटेशन रहा है पिछले कुछ सालों में. हम देखें तो अजय पारदी का पहला विकेट जल्दी गिरा है. अच्छी वापसी करते हुए राहिल, उन्होंने देख लिया था कि बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं और उसको देखते हुए ही इस बार गेंद को पीछे रखा था. गेंद की लेंथ को खींचा, जोर लगाया, अच्छी गति भी थी और अच्छा बाउंस भी मिला उनको. अजय पारदी के लिए भी 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर है. नियमों के अनुसार 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं पावर प्ले के दौरान. एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, एक डीप मिड विकेट. गति परिवर्तन, लेकिन उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया और गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से. फील्डर नहीं पहुंच पाए, गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. थोडासा परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला आणि पावसाळ्याला चेंडूमध्ये थोडासा वेग कमी केला आणि नक्कीच तो वेग मात्र या ठिकाणी ओळखला. अगदी बॅक ऑफ द हँड चेंडूची मात्र या ठिकाणी हाताळणी केली आणि पावसाळ्याला फक्त चेंडू दिशा दाखवली, कारण अजयला माहिती आहे की पॉवर प्लेचा खेळ सुरू आहे, कुठला क्षेत्र हे डेप स्क्वेअरकडे नाहीये आणि मात्र चांगला गॅप तिथे मात्र सिलेक्शन केला आणि चौकार मात्र वसूल केला. हालांकि ज्यादातर हम देखते हैं कि राहिल जब स्लोअर डालते हैं तो वो लेग कटर होती है, लेकिन ये अंदर की तरफ कटी हुई थी गेंद. ऑफ कटर थी दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, और ऑफ कटर को खेलना थोड़ा आसान होता है, लेग कटर को खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है. क्या किनारा लगा है? जी हाँ बिल्कुल. अंपायर की उंगली ऊपर और बैट्समैन को जाने का इशारा. एक और करारा झटका. क्या ओवर घट रहा है. बड़े शॉट्स भी आ रहे हैं और विकेट्स भी गिर रहे हैं. आणि पाहू शकला या ठिकाणी कशा रीतीने ही जी तिथे मात्र लागली आहे. आय थिंक नक्कीच असं वाटतं की बाटच्या वरच्या भागाला मात्र चेंडू स्पर्श झाला की त्याचप्रमाणे मात्र पंचांनी मात्र या ठिकाणी बाद घोषित केलंय. परंतु नक्कीच या ठिकाणी चर्चा अजूनही मात्र सुरू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल या ठिकाणी शॉटम पुल करण्याचा प्रयत्न परफेक्टली मात्र कनेक्शन झालं नाहीये.
चला बीसीसी बोर्ली संघ आपण फिल्डिंग लावायची आहे. दुसरा धक्का लागत असताना या ठिकाणी जय श्रीराम स्पोर्ट जांभळपाडा संघाला निराश पावल्याने आता मात्र अजय पारधी नक्कीच माघारी परततोय. फक्त 4 धावांचं तो आपल्या संघाला योगदान देऊ शकला. विजयने सुद्धा मात्र 4 धावांचं योगदान दिलं होतं. त्याच्या बाटमधून आपण एक चौकार पाहिला आणि त्यानंतर आता मात्र अजय सुद्धा मात्र एक चौकार लगावल्यानंतर माघारी परततोय. देखिए एक रणनीति स्पष्ट है यहाँ पर राहिल की, उछाल लेती हुई गेंदें वे कर रहे हैं और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है. हालांकि एक शॉर्ट पिच गेंद पर चौका भी देखने को मिला इस ओवर में, जो कि पहली गेंद थी इस मैच की, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन खास तौर पर अच्छा रहा है. पहली शॉर्ट बॉल जब की थी उन्होंने वो कहीं ना कहीं स्टंप्स की तरफ आई थी, मिडिल लेग स्टंप की तरफ, लेकिन उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट पिच गेंदें उन्होंने की है और अतिरिक्त गति के साथ भी गेंदबाजी कर रहे हैं. एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, जिसके चलते 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं इस पहले ओवर में राहिल शेख. नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए वैभव. स्कोर हुआ है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदें पहले ओवर में शेष. समय का ख्याल रखना है प्लीज. बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है और फील्डिंग करने वाली टीम से भी रिक्वेस्ट है, समय बर्बाद ना करें. अटैकिंग गेंदबाजी देखने को मिल रही है खासतौर पर इस पहले ओवर में. आणि फलंदाज सुद्धा मात्र जर अजय पारधी या ठिकाणी अटॅकिंग मूड मध्ये होते आणि या ठिकाणी पाहू शकाल पहिला चित्र मात्र या ठिकाणी फेस करत असताना टर्न केला अगदी मिडविकेटला. बाबू नाचन त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. मिस फील्ड पाहायला मिळाले आणि शेवटच्या मोमेंटला मात्र जोपर्यंत चिल्ला उचलून फेक करतील तोपर्यंत या ठिकाणी विकेट धोक्यात आहे. ठीक आहे सगळं हे दृश्य तुम्हाला नक्कीच हे वाक्य एकदा त्या एक्सप्रेस हायवे वरती नक्कीच वाचायला मिळत असते. परंतु या ठिकाणी पहा सुरेश पारधीने अति घाई केली. 2 धावा नक्कीच मिळाल्या होत्या. आताच मात्र तुम्ही 2 विकेट्स गमावले होते. कुठेतरी मात्र एक छोटीशी पार्टनरशिपची आवश्यकता होती, परंतु तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज वैभवला आता मात्र हा मैदान सोडावा लागेल. हालांकि पहले तो इस गेंद पर ऐसे लगा था कि शायद एक ही रन बनेगा, क्योंकि सीधे फील्डर के पास चली गई थी डीप मिड विकेट पर. मिस फील्ड हुआ, 2 रन तो मिल गए थे. तीसरा रन मुझे नहीं लगता कि वहां पर उपलब्ध था और दोनों बल्लेबाजों के बीच में थोड़ा हेजिटेशन भी था तीसरे रन को लेकर. और आखिरकार सुरेश पारधी के लिए मैं समझता हूं कि अपना विकेट वहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ा है युवा खिलाड़ी वैभव को. तीसरे विकेट का पतन. स्कोर है 11 रन. म्हणजे अजय आपण जीवनामध्ये किती पैसा कमवतोय, किती पैसा तुम्ही कमवत त्यामध्ये मानव कधी संतुष्ट नसतोय. त्याला असं वाटतं की अजून जर मी कमवलं तर आपल्यासाठी करिअरसाठी चांगला होऊ शकेल. आणि तुम्ही आता उल्लेख केला की ज्या आपले फटक्या पिकल्या त्यावेळी असं वाटत होतं एकच धाव मिळेल, परंतु एका धावेनंतर 2 धावा रिकव्हर झाल्या. 2 धावा सुद्धा फक्त पूर्ण झाल्या. त्याच्यानंतर आऊट झाली होती आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आणि नक्कीच आपल्या अंगले केला असं आपण म्हणू शकतोय. देखिए ज्यादातर चीजों की कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मर्यादा होती है और लालच बहुत ही बुरी बला है. इस बार रिवर्स खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से. कम से कम 2 रन यहां पर मिलेंगे. क्या बाउंड्री होगी? फील्डर पीछा कर रहे हैं पॉइंट की तरफ. एफर्ट अच्छा है, अच्छा कमिटमेंट. ओहो सुरेश पारधी और उनके भाई हनुमान पारधी लड़खड़ाते हुए. हनुमान पारधी वहां पर स्लिप हुए थे. 2 रन मिले इस गेंद पर. नक्कीच या ठिकाणी जर हनुमान पारधी तिथे मात्र नक्कीच त्यांनी संतुलन जर गमावलं आणि 17 आय थिंक 3 धावा या ठिकाणी सुद्धा मात्र पूर्ण होऊ शकल्या असत्या. परंतु जर सुरेशने मात्र धाव घेण्याचा जो प्रयत्न केला असता तर मात्र पुन्हाचा चित्र काहीतरी वेगळं मात्र पाहायला मिळालं असतं. म्हणजे सर्वच काय घडलं या एका ओव्हरमध्ये. 13 धावा जोडल्या, 3 गडी गमावले जांभळपाडा संघानं आणि अनेक असे चांगले मोमेंट सुद्धा आपल्याला या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाल्या. तर बीसीसी बोर्ले संघ लक्ष असू द्या की यानंतर तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. जास्त वेळ आपण टीम मिटिंग करू नका. फिल्डिंग लगेच सजवायची आहे आणि दुसऱ्या षटकाला आपण लगेच सुरुवात करायची आहे. काफी घटनापूर्ण ओवर रहा राहिल का. एक बल्लेबाज रनआउट का शिकार बने. 2 खिलाड़ियों को आउट किया राहिल शेख ने और 13 रन भी खर्च किए. तो स्कोर तो काफी अच्छा है. सुरेश पारधी यहां से काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं जहां तक जामुलपाड़ा टीम का सवाल है. एक भाइयों की जोड़ी पेवेलियन में लौट चुकी है, अजय पारधी और विजय पारधी. और दूसरी भाइयों की जोड़ी जो कि बहुत ही मशहूर जोड़ी है बड़गा टेनिस क्रिकेट में, सुरेश पारधी और हनुमान पारधी इस समय क्रीज पर. नया ओवर लेकर माजिद, पिछले मैच के हीरो. दुसऱ्या षटकाला मात्र या ठिकाणी सुरुवात करेल लेफ्ट अर्धा विकेटने मात्र या ठिकाणी मारा करेल. सामना करतो हनुमान पारधी.
पावलाचा वापर फटका अतिशय चांगल्या प्रमाणे या ठिकाणी सजवला अगदी कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं, परंतु डीप मध्ये फिल्डर सज्ज आहेत. एक धाव तिथे मात्र कंप्लीट केली जाईल आणि एका धावनं मात्र हनुमान आपलं स्वतःच वैयक्तिक खातं उघडतो आणि संघाची धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते 3 गडी बाद 14 धावा. बहुत अच्छा शॉट था ये, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, काफी पॉजिटिव फुटवर्क और बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को खेले थे. आत्मविश्वास भरी शुरुआत यहाँ पर हनुमान पारदी की. 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला है. 2 पर बैटिंग करते हुए सुरेश पारदी. माजिद शेख चाहेंगे कि पिछले मैच का जो प्रदर्शन है उसको यहाँ पर दोहराया जाए, और जैसा कि बीसीसी के कैप्टन ने टॉस में कहा था कि 30 के अंदर ही रोकने का प्रयास होगा. यहां से उतना आसान नहीं है 30 के अंदर रोकना. ओहो, जाने दिया बीमर का इशारा, नो बॉल. खेल सकते थे सुरेश पारदी, विकेट कीपर से भी ठीक तरह से रुकी नहीं थी, उसका फायदा मिला है, यानी कि 2 अतिरिक्त रन मिले हैं. नक्कीच मला एक क्षण वाटलं होतं की मात्र या चेंडूवरती सुरेश पारदी फटका एक्झिक्यूट करेल, परंतु त्याने शेवटच्या मोमेंटला नक्कीच या ठिकाणी जो आपला इरादा होता तो मात्र नक्कीच बदलला आणि मात्र अवांतर मात्र 2 धाबा या ठिकाणी पाहायला मिळाला. मुझे लगता है कि चौका मिस किया है सुरेश पारदी ने. जरूर अतिरिक्त रन मिला है उनको एक, और कुल मिलाकर 2 रन भी मिले हैं, लेकिन बैट वहां पर थोड़ा भी लगा दे, वहां पर थर्डमैन सर्कल के अंदर था और बहुत बड़ा गैप था वहां पर, बिहाइंड पॉइंट चौका हासिल कर सकते थे. अगली गेंद फ्री हिट. कदमों का इस्तेमाल, इस बार थोड़ी खिंची हुई लेंथ, गेंद को टर्न कर दिया है. स्क्वायर लेग क्षेत्र में डीप में फील्डर मौजूद है राहिल के रूप में. बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छा तालमेल दोनों भाइयों के बीच में. इस बार 2 रन पूरे. स्कोर आगे बढ़ता हुआ जामुलपाड़ा टीम का 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. इस समय दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर. टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई बीसीसी बोरीवली टीम, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है जामुलपाड़ा टीम इस क्वार्टर फायनल मुकाबले में. आणि आतापर्यंत 18 धावा संख्येपर्यंत हा संघाने मात्र मजल मारली आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. रिवर्सचा मात्र या ठिकाणी फटका सजवला आणि मात्र पाहू शकाल मिस फिल्डिंग पाहायला मिळाली थर्डमॅनच्या दिशेने, आणि मात्र चेंडू मात्र निघून जातो. डेप थर्डमॅनला जाऊन धडकतो आणि मिळतील एकूण 4 धाबा. जैसे खेलना चाहते थे वैसे पूरी तरह से खेल तो नहीं पाए थे, बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी ये देखिए, लेकिन नतीजा वही जो बल्लेबाज चाहते थे. खराब क्षेत्ररक्षण, शॉट थर्डमैन पर बहुत बड़ी गलती, और जिस गेंद पर 1 रन बनना भी मुश्किल था वहां पर चौका मिला है. 4 रनों से स्कोर अब 22 रनों पर पहुंच चुका है जामुलपाड़ा टीम का. एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम जामुलपाड़ा. माजिद शेख दूर वाले छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, इस बार जबरदस्त संपर्क, स्वीट हिट 6 रन. शॉट ऑफ द इव्हिनिंग असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. काय प्रॉपर कनेक्शन पाहिलं, आणि रिप्ले मध्ये नक्कीच फार इंटरेस्टिंग असेल. जेवढा वेगाने चेंडू मात्र हाताला अगेन्स्ट द स्पिन आणि पाहू शकाल विथ द स्पिन पाहायला मिळाला, आणि अगदी सहजपणे कव्हर पॉइंट बाउंड्री मात्र त्या ठिकाणी क्लिअर केली. हवा के 7 ओवर घटा के संग. लाजवाब शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर हनुमान पारदी की, और क्या आत्मविश्वास झलका. शॉट खेलने के बाद फोटो के लिए पोज भी दिया था उन्होंने, उनको पता था कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है, और संपर्क वो ऐसा हुआ था कि तभी पता चल गया था कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी. इस बार सामने की तरफ निकल के मारा है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का. आणि हा फटका जर पाहिला अजय तर हवेच्या विरुद्ध होता, म्हणजे किती ताकद जुगली होती या फटक्यामध्ये हनुमान पारदीने. आणि मित्र म्हणे की हनुमान उडी त्या ठिकाणी घेतली आणि मात्र ठोकला हा षटकार. लाजवाब शॉट, थोड़ा सा दूर से खेला था इस बार, गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं थे, लेकिन थ्रू द लाइन खेला और बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए बैक टू बैक 6 निकलते हुए यहां पर हनुमान पारदी के बल्ले से शानदार पारी खेलते हुए हनुमान पारदी अपनी टीम के लिए. टीम का स्कोर 34, 3 विकेटों के नुकसान पर. परेशानियां बढ़ती हुई यहां पर माजिद शेख के लिए, परेशानियां बढ़ती हुई बीसीसी के कैप्टन के लिए. और क्या कमाल का खेल है क्रिकेट का. पिछले मैच के हीरो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं. इस बार हालांकि मौका था बैट्समैन के पास, लेकिन कमजोर गेंद का फायदा नहीं उठा पाए. शायद इनसाइड एज लगा है, 1 ही रन मिलेगा, और इसके साथ ही माजिद का ये खर्चीला ओव्हर समाप्त होता हुआ. भरपूर मागण्या षटक मित्र म्हणजे या ठिकाणी तब्बल 22 धाबा त्यांनी एका षटकामध्ये मात्र खर्च केल्या. आणि जर आपण जर लक्ष जर पाहिलं या ठिकाणी तर असं वाटतं की 50 धाव संख्येपर्यंत निघीचा संघ मजल मारू शकतो. ज्याप्रमाणे बॅटिंग सुरू आहे हनुमान पारदी
6 चेंडूचा त्यांनी सामना केला, 20 धावांवरती खेळतोय. त्याला मात्र चांगली साथ मिळते सुरेश पारधीची. त्याने 2 चेंडू फेस केले, 3 धाबा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 35 धाबा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. और प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए 53 का नजर आ रहा है, यानी कि इसी औसत से आखिरी ओवर में भी रन बनाए गए 17-18 रन यदि और जोड़े गए आखिरी ओवर में तो 50 प्लस टारगेट 54-55 का टारगेट बहुत ही मुश्किल हो सकता है. हालांकि क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है. और जिस तरह की टीम भी है बीसीसी बोरीवली, उनके पास भी बैटिंग में फायर पावर है, लेकिन बल्लेबाजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो आपके पास, खासतौर पर दिन का अंतिम मैच जब आप खेलते हो और रोशनी थोड़ी कम होती जाती है, सूर्यास्त का जब समय होता है, तो बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता है. और 3 ओवर के मैचेस में कोई भी मैदान क्यों ना हो, कोई भी टीम क्यों ना हो, 3 ओवर में यदि आप 45 प्लस रन चेस कर रहे हैं तो आपके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा. आणि की थोडंसं मानसिक दडपण सुद्धा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यावेळी धावांचा पाठलाग करण्यासाठी संघ उतरत असतो आणि मात्र या ठिकाणी चांगल्या पोझिशनमध्ये आपल्याला श्रीरामपूर जांभळवाडा संघ सध्या आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. शेवटचं षटक मात्र या ठिकाणी हाताले गोलंदाज सिन्नान खोत 35 धावा फलकावर. चला स्पीडअप करा, आपण जास्त वेळ घेऊ नका. आज का पूरा दिन काफी अच्छा रहा है सिन्नान के लिए, लेकिन ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. आड़े बैट से उछाल दिया है गेंद को, फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन ज्यादा अवसर नहीं था और गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. अगदी आपण जर पाहिले तर या ठिकाणी तोलून आपण मारलेला हा फ्लॅटेड षटकार पाहायला मिळाला. पाहू शकाल डीपमध्ये प्रोटेक्शन होता, राहील शेख तिथे होते, परंतु या ठिकाणी त्याला मात्र कुठल्या प्रकारे संधी मिळाली नाहीये आणि डेप स्क्वेअर लेगची मात्र ही बाउंड्री अगदी सहजपणे मात्र या ठिकाणी क्लिअर केली. मिड विकेटला सुद्धा मात्र फिल्डर सज्ज होते, परंतु पाहू शकाल खींचून मारला हा फटका अजय. जहां बिल्कुल सही कहा आपने, खींच के मारा है हनुमान पारदी, ये मानने वाले नहीं है. 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला था, इस बार प्लेसमेंट काफी अच्छा था. अगली गेंद दाहिने से उर्द विकेट और फिर से उड़ाया है, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे जरार मुल्ला और अब जाकर हनुमान पारदी का काम तमाम. दरम्यान या ठिकाणी देवरुंगपाड्याचे उद्योजक सन्माननीय पंडितजी गोडे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. तुमच्या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. पंडितजी गोडे यांच्या माध्यमातून सुद्धा मात्र एक जबरदस्त स्पर्धेचं आपण नियोजन पाहिलं. स्वर्गीय गुरुनाथ चौधरी स्मृती चषक याच मैदानावरती आपण नक्कीच अनुभवलं. तर प्लीज विनंती करतो की आपण यावं आणि या ठिकाणी पाहू शकाल हनुमानची विकेट्स. हा फटका सुद्धा जर आपण पाहिलं तर क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा जर प्रयत्न केला तर मात्र टायमिंग चांगला जुला असतं, परंतु लॉंग ऑनची बाउंड्री लाईन तिथे मात्र क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचवेळी बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये जरारची मात्र जबरदस्त कॅचिंग पाहायला मिळाली आणि लागणारा जांभूळपाडा संघाला हा 4था धक्का. कमाल की पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं हनुमान पारदी. केवल 8 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 26 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 3 छक्के शामिल थे और 1 चौका. भवेश पारदी अगली गेंद का सामना करते हुए क्रीज में पीछे जाकर अक्रॉस द लाइन खेला है. गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ. 1 रन मिलेगा यहाँ पर और 1 से ही शायद संतुष्ट होना पड़ेगा. जी हाँ, स्ट्राइक अब सुरेश पारदी के पास. जामुलपाड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 3 गेंदें शेष है. एक बड़ा हिट भी आया यहाँ पर, तो 50 के करीब या फिर 50 प्लस भी टोटल हो सकता है. आणि तोच प्रयत्न असेल या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांचा की किमान जर या 2-3 चेंडूमध्ये जर 2 मोठे जर फटके तर मात्र नक्कीच 50च्या अगदी जवळपास मात्र धावसंख्या पोहोचू शकते. प्लीज स्पीडअप करायचं, आपण खेळायला सुरुवात करूया. बीसीसी बोरली संघ लक्ष असू द्या, यानंतर तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. जास्त वेळ आपण घेऊ नका, कुठल्याही संघावरती अन्याय होणार नाही याची नक्कीच पूर्णपणे आयोजक मात्र नक्कीच दखल घेत आहेत. ओहो, चेंडूची लाईन चांगली आहे, परंतु या ठिकाणी अलॉंग द कार्पेट चेंडू मात्र टर्न केला. ऑन साईडला फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली. 1 धाव कंप्लीट झाली आणि एका धाबीवरच मात्र त्या ठिकाणी समाधानी राहावं लागेल सुरेश पारदीला. आणि नक्कीच या मॅचमध्ये पाहिलं तर सुरेश पारदी जास्त संधी मिळाली नाहीये आणि जेव्हा मात्र संधी मिळाली त्यावेळी मात्र छोट्या बाकलीचा त्याने वापर केला आणि आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये फक्त त्याच्या बॅटमधून 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. परंतु एक महत्त्वाची बाब खेळपट्टीवर टिकून राहिला आहे, हे नक्कीच मी तर म्हणेन की प्लस पॉइंट आहे जांभूळपाडा संघासाठी. जी हाँ, और उनके इर्द गिर्द अन्य बल्लेबाजों ने आक्रामक बैटिंग की है. इस बार उछाल लेती हुई गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को. पहली गेंद पर छक्का लगा था इस ओवर में, उसके बाद बढ़िया वापसी की है सिन्नान खोत ने. अभी तक केवल सिर्फ 8 ही रन उन्होंने खर्च किए हैं और अब अंतिम गेंद शेष है जामुलपाड़ा टीम की पारी में. सिन्नान खोत
रिवर एंड से आखिरी गेंद लेकर, और ये इस बार आगे रखा था, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास बल्ले पर ले नहीं पाए और रन आउट होते हुए बल्लेबाज। तो इस तरह से अंतिम गेंद पर भी विकेट का पतन। अंतिम ओवर काफी अच्छा घटा बीसीसी बोरीवली के लिए, और थोड़ा सा जो मोमेंटम पहले 2 ओवर्स में बल्लेबाजों के पास था, जामुलपाड़ा टीम के पास था, वो हल्का सा मुझे लगता है कि शिफ्ट हुआ है यहां से। हालांकि जीतने के लिए तो बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया करनी होगी। 43 रन बनाया गया है और 44 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बीसीसी बोरीवली के सामने। माननीय श्री शशिकांत केनी साहब का शुभ आगमन होता हुआ, जिनके द्वारा टॉस सेरेमनी में कोल्ड ड्रिंक्स दिए गए हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आणि जांभूळपाडा टीमला विनंती असेल की आपण त्वरितच क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे. लगेच आपण दुसऱ्या डावाला मात्र या ठिकाणी सुरुवात करू. पाहू शकाल सर्वाधिक धावसंख्या हनुमान पारदीच्या बाटमधून पाल आमळाल्या. 26 धावा त्याने जोडल्या आणि 3 फलंदाजांनी तब्बल 4-4 धावांचं योगदान दिलं. त्यामध्ये विजय पारदी, सुरेश पारदी आणि अजय पारदीसह नक्कीच आपल्याला नाम उल्लेख तिथे मात्र पाहायला मिळतोय. त्यानंतर वैभवने फक्त 2 धावांचं योगदान दिलं. भावेशने मात्र नक्कीच या ठिकाणी थोडंसं स्ट्रगल केला. स्लॉक ओव्हरमध्ये 3 चेंडूमध्ये फक्त 1च धाव त्याने खर्च केली, जोडली. आणि येणाऱ्या बॅटिंगमध्ये पाहिलं तर विशाल पाटील, विक्की, शिवनाथ, निकेश आणि करणचं येणं बाकी होतं, परंतु या ठिकाणी चेंडूची संख्या मात्र समाप्त झाली. और देखिए 3-3, 4-4 ओवर के मैचेस में ये बात भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप विकेट की तरफ ज़्यादा ना देखिएगा, आपको आक्रामक बैटिंग करनी है। उसी सोच के साथ जामुलपाड़ा के बल्लेबाज आए थे। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपको अन्य बल्लेबाजों का देखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन एक बल्लेबाज ने अच्छा काम किया। 26 रन बनाए 8 गेंदों पर हनुमान पारदी ने, और उसी के चलते एक बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा किया है। तो शायद वही रणनीति यहाँ पर अपनाई जा सकती है बीसीसी बोरीवली द्वारा। 18 गेंदों में 44 रन्स बनाने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बीसीसी बोरीवली को। सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए शाहिद खान और उनके साथ जरार मुल्ला। अच्छी बल्लेबाजी की है शाहिद खान, जरार मुल्ला और एमश बलेरे ने इस टूर्नामेंट में। तो ये जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। आणि टॉप ऑर्डरच्या फलंदाजांना मात्र चांगली सुरुवात सुद्धा मात्र करून द्यावी लागेल. 44 धावांचा पाठलाग तुम्हाला इथे करायचा असेल, परंतु अजय एवढं सोपं सुद्धा नसणार आहे. ज्या संघामध्ये सुरेश पारदी सारखा गोलंदाज आहे, ज्या संघामध्ये विशाल पारदी सारखा गोलंदाज आहे, ज्या संघामध्ये विकी आणि शिवनाथ भाबे सुद्धा मात्र या ठिकाणी चांगला गोलंदाज आहे. म्हणजे असं वाटतं की मॅच शेवटच्या ओव्हरपर्यंत लगेच एक वेगळीच रंगत निर्माण करेल, त्यात काही शंका नाही आहे. और देखिए बड़ा बैटल है, दोनों भी बड़ी टीमें हैं और दोनों के बीच में अच्छी राइवलरी भी चलती आई है पिछले कई सालों से पड़गा टेनिस क्रिकेट में। और इस बड़े बैटल में एक महत्वपूर्ण बैटल सुरेश पारदी बनाम शाहिद खान। हमने कई मर्तबा देखा है शाहिद खान ने अच्छी बल्लेबाजी की है सुरेश पारदी के विरुद्ध, और सुरेश पारदी भी उनको कई बार आउट कर चुके हैं। तो ये भी एक जो बैटल है, मिनी बैटल आप कह सकते हो इस बड़े बैटल में, ये देखने का एक अलग ही मजा होने वाला है। तर शाहिद खान सुद्धा मात्र लेफ्ट आर्म बॅटर आहे आणि सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म बॉलर आहे. आणि पाहू शकाल या ठिकाणी या बॅटलमध्ये कुठल्या खेळाडूचं वर्चस्व पाहायला मिळेल. या ठिकाणी पाहू शकाल पल्ल्या चेंडूवरती मात्र पाटील सूप करण्याचा प्रयत्न, वेगाने चेंडू हाताळला आणि चेंडू मात्र डावा स्टिकच्या बाहेरून निघून जातोय. पंचांचा वाईटचा इशारा आणि 1+1 निघून 2 धावा इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत. शुभ शुरुआत है मैं समझता हूँ बीसीसी बोरीवली के लिए कि जो 44 का टारगेट है वो अब उनके लिए 42 का रह गया है। 2 रन तोहफे के रूप में मिल गया है। यॉर्कर का प्रयास था वहां पर सुरेश पारदी का, अच्छी रफ्तार जरूर थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर निकल गई गेंद। और अब स्ट्राइक जरार मुल्ला के पास। दोनों भी टीमें जो है एक दूसरे की खामियां खूबियां अच्छी तरह से जानती है। बहुत ही जोरदार संघर्ष हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, और मैच काफी रोमांचक हो सकता है। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर कोई रन नहीं। फटका चांगला पाला आपल्याला, परंतु गॅप मात्र या ठिकाणी जरारला मात्र शोधता आलं नाही. आणि त्याचमुळे मात्र मिड ऑफला विजय पारदीकडून मात्र चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि डॉट चेंडू मात्र या ठिकाणी सुरेश पारदीकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. इससे पहले जो मुकाबले हमने आज देखे हैं उसमें सुरेश पारदी ने मेरे ख्याल से नॉन पावर प्ले ओवर्स में गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में पहले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं सुरेश पारदी। निकल के मारा है, अच्छा शॉट जरूर है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। फील्डिंग में तब्दीली की गई थी, इससे पहले मिड ऑफ सर्कल के अंदर था
और उसी फील्डर के पास गेंद को खेल बैठे थे। इस बार मिड ऑफ को पीछे रखा सुरेश पारदी ने और सामने खेलने के लिए मजबूर भी किया। तो ये अनुभव है सुरेश पारदी का। केवल 1 रन मिला है जरार मुल्ला को। आणि पाहू शकाल या ठिकाणी पक्षी सुद्धा मात्र नक्कीच उंच भरारी घेतात, ज्याप्रमाणे या स्पर्धेने मात्र उंच भरारी घेतलेले आहे। हा त्यांचा ताफा पाहू शकाल पक्ष्यांचा। यह पंच अपने घरों की तरफ लौटते हुए, लेकिन दर्शक अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले जो ओवर से उनमें उनका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। जगह मिली गेंद हवा में और आउट। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर खबर पॉइंट की दिशा में विक्की द्वारा। बहुत ही बड़ा झटका शाहिद खान के रूप में। एक गेम प्लॅनिंग होती याच्या त्या ठिकाणी। एक जालं विणलं तो शाहिद खानच्या विरोधात सुरेश पारदीनं आणि त्या जाल्यामध्ये अडकलाय असं म्हणायला हरकत नाही। पाहू शकाल हा फटका खेळण्यासाठी मजबूर केला त्या ठिकाणी। अगदी या थोडासा चेंडू बाहेर तर नक्कीच थोडंसं इनिशिंग झालं आणि पाहू शकाल शॉर्ट पॉइंटच्या डोक्यावरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि सेलिब्रेशन पहा बनता भाई। खूप मोठी विकेट प्राप्त केली आहेत जांभूलपाडा संघानं। शॉट तो ऑन था वहां पर। शाहिद खान ने थोड़ा रूम भी दिया था अपने आप को, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। पॉइंट के ऊपर से निकालने का प्रयास था, गेंद थोड़ी सामने चली गई और आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए शाहिद खान खाता भी नहीं खोल पाए। 3 पर गिरा है पहला विकेट। खूपच चांगली सफलता मित्रमंडळी या ठिकाणी सुरेश पारदीच्या वतीने पाहायला मिळाली आणि या बॅटलमध्ये आपण म्हणू शकतो सुरेश पारदीचं वर्चस्व पाहायला मिळालं। निश्चित रूप से सुरेश पारदी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब मैदान में होते हैं तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं अहमश बलेरे, एक और विस्फोटक बल्लेबाज बीसीसी बोरीवली की ओर से। पहले मैच में 29 रनों की धुआंधार पारी खेली थी उन्होंने आज। और इस बार यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड में खेलना चाहते थे। अहमश पूरी तरह से बीट हुए। बढ़िया गेंदबाजी। आणि अजय पाहू शकाल की या चेंडूवरती वेग सुद्धा मात्र सुरेशने कमी केला होता आणि त्याच गतीमध्ये थोडासा ऐमश बीट झाला त्या ठिकाणी। जी हाँ, यही तो चालाकी है सुरेश पारदी की। और देखिए कभी भी एक लेंथ एक लाइन पर गेंदबाजी नहीं करते हैं, लाइन लेंथ को बदलते रहते हैं, पेस को वैरी करते हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला है हवा में और सीधे फील्डर के पास आसान सा कैच लॉन्ग ऑन पर। एक और विकेट झटक लिया है सुरेश पारदी ने। पाहू शकाल या ठिकाणी कुठेतरी बाउंड्री लाईन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता। लॉंग ऑनला फिल्डर होता भावेश पारदी, त्याने मात्र कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाहीये। अगदी सफल होऊन मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला। एलिव्हेशन परफेक्टली जुळलं नाहीये आणि अशा मुवमेंट मध्ये अजय पाहिले तर नक्कीच चेंडू सुद्धा मात्र परफेक्टली कॅरी होत नसतात आणि नक्कीच अतिशय चांगला झेल तिथे मात्र समाप्त केला भावेशने। पावर प्ले में सुरेश पारदी से बेहतर विकल्प मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता था गेंदबाजी के लिए। और सुरेश पारदी उस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद ही गेंद हाथ में ली और गेंदबाजी करने के लिए आ गए और पहले ही ओवर में बैकफुट पर ढकेल दिया है बीसीसी बोरीवली को। 44 का टारगेट है। स्कोर इस समय 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 13 गेंदों का केवल खेल बचा हुआ है और 41 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही कठिन चुनौती बीसीसी के सामने। टॉस भी काफी महत्वपूर्ण था मेरे ख्याल से इस मैच का, जो कि जामुलपाड़ा टीम ने जीता था। इस बार शायद मंकडिंग का प्रयास, अंपायर मुस्कुराते हुए डेड बॉल का इशारा उन्होंने कर दिया है। नए बल्लेबाज बाबू नाचन, और बाबू नाचन भी काबिलियत रखते हैं कि आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं, इन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। आणि त्याचमुळे त्याला मात्र 4थ्या क्रमांकावर मात्र या ठिकाणी प्रमोट केलाय आणि भरपूर काही त्याच्याकडनं मात्र अपेक्षा असतील बीसीसी संघाला। शेवटचा चेंडू शिल्लक या ओव्हरमधील फुलटा चेंडू आहे बिंडोच्या डोक्यावरून चेंडूला मात्र पाठवला। लॉंग ऑनला कुठला फिल्डर नाहीये, शतक पाठलाग करतायत परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू मात्र निघून गेला। 4 धाबांसाठी चौकार। बेहतरीन स्ट्रोक था ये, बिल्कुल सामने खेला था सुरेश पारदी के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन की तरफ। विजय पारदी का प्रयास बहुत जबरदस्त था, लेकिन बहुत मुश्किल था उनके लिए गेंद तक पहुंचना और आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर, फील्डर भी बाउंड्री के बाहर। लो फुल टॉस गेंद थी, ये कमजोर गेंद तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा शॉट। तारीफ करनी होगी यहाँ पर बाबू नाचन की। पहला चौका बीसीसी बोरीवली के लिए इस मैच में और चौके के साथ ही सुरेश पारदी का सफल ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चला फिल्डिंग लगेच लावायची आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा आपल्या धाफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। दरम्यान गांधारीचे उद्योजक सन्माननीय संदेशजी कारभारी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। येणारे 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी अजूनही 37 धाबांची गरज आहे।
दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज विशाल पाटील. चला फिल्डिंग लावायचे प्लीज, जास्त वेळ घेऊ नका. हनुमान पारधी खरं नाही या ठिकाणी अंधार होण्याची दाट शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते आणि कुठल्याही संघावरती कुठल्या प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची आपण सुद्धा काळजी करायची आहे. जी हाँ, समय का ख्याल रखें प्लीज. जामुलपाड़ा टीम के कैप्टन, गेंदबाज से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा वार्म अप आपको नहीं करना है और खेल की तुरंत एक बार फिर से शुरुआत करनी है. 12 गेंदे और 37 रन, 18.50 का आस्किंग रेट है. विशाल की पहली गेंद तान दिया है आसमान में जरार मुल्ला ने. ऊंचाई तो है लेकिन दूरी नहीं है और बढ़िया कैच. भावेश कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं. दूसरा कैच लपक लिया है उन्होंने आउटफील्ड में और एक और विकेट का पतन. नक्कीच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरानं केला परंतु एलिव्हेशन परफेक्टली झालं नाही. टायमिंग प्रॉपर त्याला जुळता आलं नाही आणि त्यामुळे चेंडूला मात्र उंची जास्त मिळाली आणि त्याचमुळे मिड विकेटला मात्र भावेश पारधीने कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाही. भरपूर वेळ भावेशकडे होता आणि पाहू शकाल योग्य त्या वेळी मात्र हातांची उंजल त्याने उघडली आणि या मॅच मधील दुसरा झेल त्याने मात्र कंप्लीट केला आणि खूप मोठा धक्का मात्र या ठिकाणी लागत असताना बीसीसी बोरी संघाला झरारच्या माध्यमातून. पिछले 10 मिनट में ही मौसम काफी बदल गया है. वातावरण में काफी चेंजेस नजर आते हुए अब सूर्यास्त हो चुका है जिस वजह से मध्यम मध्यम रोशनी है मैदान में. गति में हल्का सा परिवर्तन इस बार चपल कर चुके थे बल्लेबाज राहिल. गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यह मुकाबला बीसीसी बोरीवली के हाथों से निकलता जा रहा है. याचं कारण गोलंदाजी अतिशय चांगल्या प्रमाणे पाहायला मिळाली. खास करून सुरेश पारधीने जे 2 धक्के दिले ते धक्के मात्र नाही की त्या धक्क्यामधून अजून मात्र बीसीसी बोरीवली संघ मात्र सावरला नाहीये. आणि त्यानंतर आता मात्र विशाल पाटील त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून मात्र गोलंदाजी हाताळतोय. परफेक्टली यॉर्कर परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल मनगडी फटक्याचा वापर अगदी प्लेकच्या अंदाजामध्ये त्याने मात्र फटका हा एक्झिक्यूट केला. थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली डेस्क स्क्वेअर कडे आणि तोपर्यंत 2 धाबा मात्र सहजपणे फलंदाजाने पूर्ण केल्या. बीसीसी के लिए समस्या यह है कि जो 3 बल्लेबाज अच्छा खेले थे इस मैच से पहले वो तीनों भी आउट हो चुके हैं. जरार मुल्ला, अहमद बलेरे और शाहिद खान, और तीनों भी अनुभवी खिलाड़ी मंजे हुए खिलाड़ी. और अब 2 ऐसे खिलाड़ी है क्रीज पर जिनको ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका इससे पहले मिला नहीं इस टूर्नामेंट में. राहिल कोशिश करते हुए अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. गति परिवर्तन, बढ़िया गेंदबाजी. ये दूसरी स्लोवर वन इस ओव्हर की. फ्लाइटेड गेंद म्हणजे स्लोअर चेंडू सुद्धा मात्र ते मित्र म्हणेन की कुठेतरी मात्र घातकी आहे. जर तुमच्याकडे जर योग्य टप्पा असेल तर तुम्ही नक्की त्या चेंडूचा वापर करू शकता आणि काय जबरदस्त या ठिकाणी टप्पा मेंटेन केला विशाल पाटीलनं. और देखिए धीमी गति की गेंद जब आप करते हो तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गेंदबाज उसको पहचान ना पाए. बल्लेबाज उसको यदि जल्दी परख लेता है तो फिर खेलना थोड़ा आसान होता है. इस बार तेज किया था, फिर से बीट किया बैट्समैन को. अब तो ऐसे लगता है कि केवल औपचारिकताएं बची है. जिस तरह से खेल चल रहा है ये भी गेंद देखिए बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पर रखी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर. 7 गेंदों का खेल बाकी है और 35 रनों की आवश्यकता बीसीसी बोरीवली को सेमीफायनल में पहुंचने के लिए. वातावरण थंडगार आहे अजय परंतु नैकीचा कुठेतरी घाम फोडला या ठिकाणी बीसीसी संघाच्या फलंदाजानं. जबरदस्त गोलंदाजी. हो आता मात्र संपर्क प्रॉपर आहे, कनेक्शन प्रॉपर पाहायला मिळाला परंतु चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो आणि टिपला मिडविकेटला पुन्हा एकदा भावेश पारधीने झेल तिसरा झेल तरी कलेक्ट केलाय आणि आपण आता म्हणू शकतो की आय थिंक लगभग सेमीफायनलचे दरवाजे आता मात्र उघडे झालेले आहेत ते म्हणजे जांभूलपाडा संघासाठी. बहुत टफ कंडीशंस है बल्लेबाजों के लिए और इसीलिए इस मैच का टॉस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था. ऊंचाई ज्यादा रही स्ट्रोक में. शॉट में वैसे देखा जाए तो ज्यादा कमी तो नहीं थी लेकिन डीप मिड विकेट पर बढ़िया कैच. भावेश पारधी भी कमाल करते हुए 3 कैच लपक चुके हैं इस मैच में. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. स्कोर केवल 9 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. पूरी तरह से बैकफुट पर बीसीसी बोरीवली. आखिरी ओवर में 35 रनों की जरूरत. आणि तुम्ही सध्या आतापर्यंत मात्र या सामन्यातील मॅच समरी मात्र पाहू शकाल. पूर्णपणे बॅकफुटला आपण बीसीसी बोरीवली संघाला या ठिकाणी पाहतोय. 4 गडी गमावले, 2 षटकामध्ये 9 धाबा आतापर्यंत जोडल्या आणि येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये अजूनही पण जर विचार केला तर 35 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती षटकार तुम्हाला ठोकावा लागेल आणि मात्र तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करते गोलंदाज विकी. देखिए ना कितना कठिन समीकरण है. 5 छक्के और 1 चौका भी आप लगाते हो तो भी आप मैच को जीत नहीं सकते हो क्योंकि चेसिंग भी कंपलसरी है. यानी कि 6 के 6 छक्के लगाने होंगे. अंदर की तरफ लाने का प्रयास विकी का. सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज. लेग बाइस का इशारा.
तो जीत की दहलीज पर इस समय टीम जय श्री राम स्पोर्ट्स जांभूलपाडा. आणि जांभूलपाडा संघाचे जे 12 खेळाडू आहेत आतापर्यंत नक्कीच खुर्चीवरती होते, आता मात्र आपल्या पायांवरती उभे आहेत. कारण त्यांना सुद्धा मात्र ठाऊक झालं की आता मात्र आमचा संघ सेमीफायनलमध्ये निश्चितपणे पोहोचणार आहे. और ये डगर उनके लिए भी आसान नहीं थी. इस बार याया ने क्रॉस बैटेड शॉट खेला है. टाइमिंग कहीं ना कहीं ठीक देखने को नहीं मिली. एक ही रन मिलेगा. सुबह का पहला मैच जो था गिर सिख टीम के विरुद्ध, सुरेश पारदी टीम में नहीं थे और बड़ा टारगेट था 4 ओवर में 49 रन चेस करने थे. और एक क्षण के लिए ऐसे लग रहा था कि शायद गिर सिख टीम जीत जाएगी, लेकिन गिर सिख टीम के खिलाड़ियों ने भी कुछ गलतियां की. कुछ अतिरिक्त रन उनके गेंदबाजों ने खर्च किए, उसका फायदा उठाया गया. इस बार गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर थोड़े दूर रह गए, फील्डर तक कैरी नहीं हुई. अजय पारदी गेंद को फील्ड करते हुए एक और सिंगल. तो वो जो मुकाबला था वो काफी इंपॉर्टेंट मैच था मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके प्रमुख खिलाड़ी टीम में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मैच को जीता और वहां से फिर पीछे पलटकर नहीं देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में जांभूलपाडा टीम ने. म्हणजे क्रिकेटचा खेळच नाही, आपल्या जीवनामध्ये नक्कीच असा एखादा रस्ता येत असतो, नक्कीच ती वाट अगदी खडतर असते. परंतु जर ती तुम्ही जर वाट जर नक्कीच चांगल्या प्रमाणे जर क्लिअर केली तर नक्कीच तुम्ही जर ती वाट पूर्ण जर नक्कीच जर चांगल्या प्रमाणे जर पुढे चालत राहिले तर नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये सुद्धा मात्र सुखाचे दिवस येऊ शकतात. असं हा जीवन आहे. जी हाँ, जीवन को हम क्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं, क्रिकेट को जीवन से रिलेट कर सकते हैं. कई बार हमें देखने को मिलता है कि क्रिकेट और जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं है. उतार चढ़ाव जीवन में भी आते रहते हैं, क्रिकेट के खेल में भी आते रहते हैं, लेकिन उनमें से सीखना बहुत ज़रूरी. इस बार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव गेंद हवा में, लेकिन कैच की ज़्यादा कोशिश नहीं हुई. पहले निकल पड़े थे कैच के लिए, लेकिन फिर देखा विशाल ने कि पहुंच नहीं पाएंगे, गेंद को रोका उन्होंने. और अब इससे तो कुछ फर्क भी पड़ने वाला नहीं है इस मैच के नतीजे पर. अंतिम गेंद शेष है और सेलिब्रेशन की तैयारी में इस समय जांभूलपाडा टीम. जास्त करून नक्कीच त्यांचे 12 मॅन खेळाडू अति उत्साहित आहेत. आणि फटका सीमेरेषेच्या बाहेर चेंडूला पाठवलाय, परंतु या स्पर्धेच्या बाहेर जावं लागेल बीसीसी बोरिवली संघाला. हार्ड शाहिद खान, हार्ड बीसीसी बोरिवली आणि कॉंग्रॅच्युलेशन श्रीराम स्पोर्ट जांभूलपाडा. आणि देऊया आपण या सामन्यातील